हम जानते हैं सभी खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उसको खेलते हैं। मगर एक शक्ति ऐसी भी है जो इंसान तो नहीं होती मगर फिर भी खेल बनाती है और उसको इंसानों के साथ खेलती है। वो खेल छल का होता है, इंसानी समझबूझ को छलने का होता है और इसको रचने वाले और इंसान के साथ खेलने वाले को छलावा कहते हैं। नागौर राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं। बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने गांव की 2 कहानियां सुनाता हूँ, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिनका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव के सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सभी उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाया करते थे। उनका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर की चौखट के आगे एक छोटा मंदिर पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा किया करती थी। पंडित जी जहां भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा, मीठा, वस्त्र अथवा भोजन देकर ही विदा करते। विवाह समारोह में कभी कभी ज्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन मिलना संभव नहीं था। इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफी घनी हो चुकी थी। 1:30 से 2 बजे रात का वक्त रहा होगा। वो जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उनकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल के ब्रेक लगाए, जिससे वो मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। ये देख पंडित जी की जान में जान आई कि वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा नहीं था। वो भी पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफेद था। वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था, जैसे मानो कोई चीज उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमने को पकड़ डटाने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उनकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़ डच कर अपनी साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफी भारी लगने लगी। साइकिल के पेंडल खींचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुद्दा कर देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफेद रंग का मेमना बांधा था। उसकी जगह अब एक चितकबरे रंग का बद्धा सा बकरा आ गया था। पंडित जी के होश तो उड़ गए थे। उनको समझते देर न लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया कि अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा रहता है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। इसीलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ते जाना है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ना है, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद में पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूर से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे। उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल
इतने जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़ धकर अभी जमीन पर गिर जाएगा। मगर वो कहते हैं ना, जब जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी भी लगानी। पढ़े तो इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहाँ देखने को मिल रहा था पंडित जी को। अब गांव में घुसकर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर रही होगी। पंडित जी की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी 100 मीटर रह गई थी। वो भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ा रख दिया हो, साइकिल वहीं जाम हो गई। पिछला टायर रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी भी पास ही में जा गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड्ढे जानवर के होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहां नहीं रुकना था, तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतजार में जगी हुई थी, तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा, तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धरकर उनके आंगन के बाहर ही खड़ा दिख रहा था और गुस्से में फुनकारे मार रहा था। उनकी साइकिल दूर टूटी पड्ढी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया था। मगर पंडित जी को कोई मलाल नहीं था। उसको अपनी जान बचने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उनका साथ और उन पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेला नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहां से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरे साइकिल से गिरने के बाद जब वो भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था, मुझे दरवाजा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आ जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक आया क्यों नहीं? इसी सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नजर दौड़ा रहे थे कि उनकी नजर उनके बनाए उस मंदिर पर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी, और जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास से होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और आगे जीवन जीने का